सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज है 2 मई। तो अभी तक आपका डेट शीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कुछ भी एनटीए के द्वारा नहीं दिया गया है। और 8 मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है CUET UG का। तो अब तो मान के चलिए आपका डेट शीट नहीं आने वाला है। ये लगभग 99% कन्फर्म हो चुका है कि डेट शीट नहीं आएगी। और 1% मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एनटीए कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। नॉन प्रेडिक्टेबल टेस्टिंग एजेंसी है ये, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बाकी अभी तक के इतिहास में मैं बता देना चाहता हूँ, डेट शीट आनी होती तो अब तक आ गई होती। 2 मई 8 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, नहीं आएगी। और अब बाकी तो अब आगे क्या सर, आगे क्या चीज़? आगे ये कि अब डायरेक्ट आपकी आएगी सिटी इंटीमेशन स्लिप। सिटी इंटीमेशन स्लिप जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। सिटी इंटीमेशन स्लिप जो होती है आपके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आपको मिल जाती है, 5-6 दिन पहले आपको मिलती है। उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी आपने सब्जेक्ट्स भरे होते हैं वो सब लिखा रहता है उसमें, और आपकी सिटी बता दी जाती है और टाइमिंग बता दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी रहती हैं। एग्ज़ाम सेंटर टाइमिंग मेरे ख्याल से नहीं मालूम रहता है उसमें, बस इसमें बताया जाता है कि आपकी सिटी जो है कौन सी है, ताकि आप पहले से जा कर के मतलब टिकट वगैरह करा लो, अपने जाने की व्यवस्था कर लो। 5-6 दिन पहले वो लोग बता देते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। अब एडमिट कार्ड में क्या होता है आपका, उसमें बेसिकली आपका सेंटर का नाम भी दिया रहता है और टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया रहता है, मेंशन रहता है। सिटी इंटीमेशन स्लिप को आपको कहीं पे भी ले जाना नहीं होता है कि आपको एग्ज़ाम वगैरह में कैरी करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो आपको एक डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ बताए रहते हैं और बाकी डिटेल्स उसमें दी रहती हैं। और इस गलतफहमी में आप मत रहिए, बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी में हैं कि आपका 8 मई से एग्ज़ाम नहीं होगा, पोस्टपोन होगा। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पोस्टपोन का मतलब क्या हुआ, आप एनटीए ने क्या बोला कि 8 मई से 1 जून तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, इसके बीच में। और इसके बीच में अब ये उनके ऊपर डिसाइड होता है आपका किस दिन एग्ज़ाम पड़ता है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 16 मई को पड़े, 20 मई को पड़े, तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्टपोन आप लोग जो कह रहे हो, पोस्टपोन नहीं हो सकता यार। पोस्टपोन का ये शब्द का मतलब क्या हुआ? पोस्टपोन अगर मतलब इन्होंने बोल दिया, अगर कोई पोस्टपोन हो रहा है तो मतलब समझ लो 1 महीने बाद, वो जून में तब आपका होगा, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव डेट 8 मई से 1 जून इसके बीच में ही आपका पेपर पड़ेगा। 8 मई से स्टार्ट होगा। अब आपका जो है हो सकता है किसी और डेट पे पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होता है, किसी और शिफ्ट में आपका पड़े तो आपका हो सकता है कि 15-16 को एग्ज़ाम हो, लेकिन स्टार्ट 8 मई से ही होगा। वो पोस्टपोन नहीं होने वाला, ये मान के मत चलिए। ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक के इतिहास में। 3-4 साल से जब से CUET हो रहा है, ये लोग अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। 10 बार सुन लीजिए, नहीं करते हैं। ये आप कोई भी अपने दिमाग में डाउट मत रखना कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपका एग्ज़ाम किसी और डेट पे पड़ सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। 8 को हो सकता है, आपको PCM सेलेक्ट किया हो तो PCM का एग्ज़ाम 8 को हो ही ना, 15-16 तारीख को या फिर 20 तारीख को, ऐसा हो सकता है। अब पोस्टपोन अगर होने लगा, पोस्टपोन का मतलब है कि वो 1 जून के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका, समझ रहे हो? इसलिए पोस्टपोन और उसमें अंतर होता है। टेंटेटिव डेट उन्होंने बताई है, यानी आपका 8 मई से और 1 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको कि कोई भी कुछ भी डाउट मत रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर उधर टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है? और बाकी आपके थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह जाते रहते हैं, मीम्स वगैरह भी जाते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो यार। बताने की ज़रूरत थोड़ी है आप लोगों को, आप लोग कर ही दिया करो अपने से ही, ठीक है? थोड़ा बहुत मतलब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं डाल देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, इसलिए देख लिया करो थोड़ा बहुत। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको इसी चैनल पे मिलती है, CUET UG से रिलेटेड। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के सारे कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड कर दिए गए। फिज़िक्स के भी लगभग ख़त्म हो चुका है, कल परसों में 1-2 वीडियो और आएंगी, बस फिज़िक्स भी ख़त्म हो गया। और अपने एग्ज़ाम्स को तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।